Jai Hind students, this is Sachin Dhiman. In the previous video we have done the 6 questions of exercise 12C. Today we will do the rest of the question of this exercise. So let's start from the question number 7. With the same center, draw 3 circles. First with radius 2. So this is the center and radius 2 centimeter and draw a circle. Second circle with radius 3 centimeter. Okay, this is 3 centimeter. And third circle with radius 4 centimeter from the same center. 4 centimeter radius and draw a circle with the same center. So we can draw the circle like this. Now question number 8 is a circle has radius 7 centimeter. Find the length of longest chord. So students, जो longest chord होती है वो diameter ही होती है. I have told you that longest chord of the circle is the diameter. So longest chord is the diameter. We can write. So we have to find the diameter. Here diameter is 2 multiply radius and radius is given 7 centimeter. We will multiply and we get radius 14 centimeter. So 14 centimeter is the answer. This is the diameter. Question number 9 is which of the following statements are true and which are false? So each radius of a circle is also a chord of the circle. So this is false क्योंकि जो रेडियस होती है वो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है, जबकि जो chord होती है उसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे होने चाहिए, जबकि रेडियस के एक एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे होता है और एक एंड पॉइंट सर्किल के सेंटर पे होता है. बी पार्ट ईच डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ऑल्सो ए chord ऑफ सर्किल. सो दिस इज ट्रू क्योंकि chord होती है जिसके एंड पॉइंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे हो, और डायमीटर के भी एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे होते हैं. दैट्स वाई डायमीटर इज ऑल्सो ए chord ऑफ द सर्किल. In fact, diameter is the longest chord of the circle. C part, the center of a circle bisect each chord of the circle. So, सर्किल का जो सेंटर होता है वो हर एक chord को बाइसेक्ट करता है. So, स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक सर्किल होता है उसका सेंटर यहाँ पे होता है तो ये chord है. So, ये सेंटर इसको बाइसेक्ट थोड़ी ही ना करेगा. सो दिस विल बी फॉल्स. डी पार्ट इज chord ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल. सो दिस इज ट्रू. ये डायरेक्टली chord के बारे में ऐसे ही होता है. chord की डेफिनेशन भी यही होती है. chord ऑफ ए सर्किल इज लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल. तो मीन्स ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्किल पे होते हैं. देखिए एक सर्किल है और इसके एंड पॉइंट ए एंड बी एक लाइन सेगमेंट है. इसके एंड पॉइंट अगर सर्किल की बाउंड्री पे होंगे सो ए बी विल बी ए chord. नेक्स्ट, ऑल द रेडी ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ. सो दिस इज ट्रू. किसी सर्किल की, एक ही सर्किल की सभी रेडी लेंथ में इक्वल होती हैं. एफ पार्ट इज if the distance of a point from the center of a circle is more than its radius, the point lies in the interior of circle. This will be false. देखिए एक सर्किल है, कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो तो सर्किल के बाहर निकल जाएगा, बाहर होगा डेफिनेटली. तो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट लाइज इंटीरियर, सर्किल के अंदर होता है. सो दिस विल बी फॉल्स. क्यों फॉल्स होता है? क्यों? क्योंकि पॉइंट सर्किल के बाहर होगा
एक्सटीरियर होगा न कि इंटीरियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हेयर, fill in the blanks. A part is a diameter of a circle is a chord through the center. So diameter सर्किल की एक chord होती है जो कि सेंटर के थ्रू पास होता है. So passes through center. A radius of a circle of a line segment with one end point. So one end point होता है इसका in the center, means center में, and other end point होता है on the circle. means radius होती है एक लाइन सेगमेंट जिसका देखिए एक एंड पॉइंट सर्किल के सेंटर में होता है और एक एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे होता है. सी पार्ट इज इफ यू जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल. तो ऐसा करने के लिए आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको करके देख ले. एक सर्किल है, ज्वाइन करना है हमें टू पॉइंट्स को जो कि सर्किल पे है. सपोज एक यहाँ पे है और कहीं भी आप ले लीजिए एक यहाँ पे है. अगर इनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें ऐसे, सो वी ऑब्टेन ए ऑफ द सर्किल. सो डायरेक्टली हमें पता है ये क्या होती है जिसके एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे होते हैं. दिस इज ए कोड. सो इसका आंसर कोड होगा. तो अगर फिगर बना के आप देखेंगे तो आपको ये जल्दी से समझ आ जाएगा. ई पार्ट, एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड. सो सर्किल का कोई पार्ट, जैसे हमने पहले बात की थी सर्किल है इसका कोई ये पार्ट है, दैट इज आर्क. आर्क ऑफ द सर्किल. E part, half of a circle is called, so that is called semicircle. When the diameter is 10.8 centimeter, radius is, so we know radius होता है diameter upon 2, diameter है 10.8, so 10, 2 5 जा 10, 0.2 4 जा 8, so 5.4 centimeter. इसको हमें सोल्व करके फाइंड करना था. G part is if the radius is 4.5 centimeter, the diameter is, so diameter radius का डबल होता है, so 4.5 का जो डबल होगा that will be 9 centimeter. अगर मल्टीप्लाई करें 4.5 की 2 से, then we get 9. H part is here, the distance between the center and a point on the circle. तो center और सर्किल पे किसी भी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होती है, that is radius. नेक्स्ट है वी नेम एन बाय 3 पॉइंट्स. सो 3 पॉइंट्स से जो नेम रखते हैं हम, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज एन आर्क. सो हेयर विल बी ARC आर्क. वी नेम एन आर्क बाय 3 पॉइंट्स. जैसे यहाँ A होगा, B होगा, सो हम इसको यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट लेंगे C. ACB आर्क का नेम से बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट है J पार्ट, that is last. The distance around the circle is known as, सर्किल के चारों ओर जो डिस्टेंस होती है that is called, so that is called the circumference. Okay, this is the perimeter of the circle, so it can also be called perimeter. So दोनों में से कोई भी अगर आप लिखते हैं तो दोनों सही होंगे. So students, I hope आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी. ऐसे ही मेहनत करते रहिए. कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.